फिनिश ऑफ रीजनल पार्टीज। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी एक देश एक चुनाव पर जो सियासी तलवारें खिंच गई हैं उसकी। मोदी तैयार है, एक चुनाव इस बार है क्या? आज सवाल महाभारत में पूछ रही हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस पर काम करना तो बहुत पहले से शुरू कर दिया है, लेकिन आज संसद में इस बिल को पेश कर दिया गया। एक चुनाव का विरोध या मोदी का? आज महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि देश की संसद में एक देश एक चुनाव का बिल आज पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। पेश होने से पहले ही सदन में हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि भले ही बिल पेश हो गया लेकिन ये पास नहीं कराया जा सकता। अब सवाल यह है कि विपक्ष का ये पूरा हंगामा एक देश एक चुनाव के खिलाफ है या फिर मोदी के खिलाफ है? क्योंकि इससे पहले ट्रिपल तलाक आया, हंगामा हुआ, 370 आया, उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया। सीएए बिल पास हुआ लेकिन हंगामे के बीच ही हुआ। ऐसे में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार एक देश एक चुनाव का बिल लाना चाहती है, सर्वसम्मति से लाना चाहती है। लेकिन इस बार भी इतना हंगामा क्यों है? क्या ये बिल देश हित में नहीं है, एक व्यक्ति के हित में, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है? इस बिल के विरोध में जो अलग अलग पार्टियों के बयान आए उनसे साफ नजर आता है कि ये बिल का विरोध कम, नरेंद्र मोदी पर निशाना ज्यादा है। लेकिन पहले आपको यह दिखा रही हूं कि कौन कौन सी पार्टियां इसके विरोध में है, कौन सी इसके समर्थन में है। क्योंकि बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में आप स्क्रीन पर तो देख रहे हैं कि एक देश एक चुनाव के समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है, लेकिन बयानों के जरिए कैसे हमले किए जा रहे हैं, आज संसद में वो हमले कैसे शब्दबाण के रूप में चले हैं वो भी आपको दिखाती हूं। और देखिएगा कि ये हमले जो संसद में हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे थे। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि अखिलेश यादव क्या बोले हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए लिखा, लोकतंत्र में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है, यानी एक बोलना अलोकतांत्रिक है। एक का भाव अहंकार को जन्म देता है, यानी निशाना उनका नरेंद्र मोदी थे। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कहना है नया संविधान लाना पीएम का असली उद्देश्य है, यानी नया संविधान लाना चाह रहे हैं। एक देश एक चुनाव में भी वो नया संविधान देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसी के साथ साथ मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल संविधान पर हमला है। आज महाभारत में पूछूंगी कैसे संविधान की आत्मा पर चोट है, कैसे? वहीं असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि तानाशाही लाने का जरिया है एक देश एक चुनाव, खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां। जाहिर है उन्हें अपनी पार्टी की चिंता है, लेकिन क्या वाकई क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इसके बारे में भी पूछेंगे। टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग सब कुछ तय करेगा, यानी चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ जाएंगी, उससे उन्हें आपत्ति है। यह सुधार नहीं, एक आदमी की जिद है, उनका भी निशाना नरेंद्र मोदी है, वो ये कह रहे हैं। ऐसे में जो हमले हो रहे हैं उन हमलों के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि ये एक देश एक कानून के खिलाफ है या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूं कि एक देश एक चुनाव का जो एक कानून है, इसे लाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। यानी कि इस कानून को बनाने के लिए जब ये बन जाएगा तो देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। एक साथ यानी पहला चरण लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। अब पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी, राज्यों की और केंद्रीय चुनाव की अलग नहीं होगी। विधानसभाओं के जो कार्यकाल है वो या तो बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, इसको लेकर भी आपत्ति है।
अब जिन राज्यों के, इसे गौर से सुनिए, जिन राज्यों में 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल संभवतः 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है 2029 तक, जिससे कि वो लोकसभा के साथ हो सके। इनमें एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य हैं। तो इसे समझिए, विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसे तो बढ़ाना या घटाना होगा, इसे लेकर भी आपत्ति है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसके बाद महाभारत। This bill will finish off regional parties. मौसम देख के तारीखें बदलते हो। वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। इसको जेपीसी को देना चाहिए। शीतकालीन सत्र और लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद पारा कैसे हाई हो गया, ये देखिए। सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद बिल पेश होना आसान नहीं था, और हुआ भी तो कुछ ऐसे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल पेश किया और कहा कि इस बिल से किसी की शक्ति में कोई कमी नहीं आ रही। विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ तो विपक्षी बिल के खिलाफ सरकार पर टूट पड़े। ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए, और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। बिल का विरोध बढ़ा तो सुझाव जेपीसी तक पहुंचा। कानून मंत्री ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। इस बिल को सदन में पेश किया गया। ध्वनि मत के बाद विपक्ष ने इस पर डिवीजन की मांग की और वोटिंग हुई। इस बिल के पक्ष में 269 और इस बिल के खिलाफ 198 वोट पड़े। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक देश एक चुनाव से फायदा क्या होगा? करोड़ों रुपए का सरकारी खर्च बचेगा, चुनाव में लगने वाले काले धन पर नकेल लगेगी, आचार संहिता कम तो विकास ज्यादा। आचार संहिता के चलते बार बार प्रशासनिक काम रुक जाता है, वो नहीं होगा। सियासी हथकंडे बार बार नहीं चलेंगे तो विकास पर फोकस रहेगा, ध्रुवीकरण घटेगा और राजनीतिक सुधार भी होंगे। भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही वन नेशन वन पोल पर काम शुरू कर दिया था, पर विपक्षी खेमा मोदी की हर पहल का विरोध करता आया है। इससे पहले 3 तलाक, अनुच्छेद 370 को हटाना या फिर सीएए हो, मोदी विरोधियों ने यही रवैया अपनाया था। लेकिन मोदी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते चले गए। क्या इस बार भी यही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। समीक्षा गांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम है, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत जिस तरह से एक देश एक चुनाव है, इसमें एक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो अनेक हैं और वो ये बिल्कुल साबित कर रही हैं कि इसमें आने वाले समय पर भी घमासान रहेगा। वारिस पठान साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, तानाशाही ला रहे हैं। सर कैसे ये तानाशाही है? जी देखिए, ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया है ये असंवैधानिक है। संविधान का जो मूल ढांचा है फेडरलिज्म का, उसको खत्म करता है। वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्रैक्टिकल चीज़ है और ये तो जो रीजनल पार्टीज है उसको खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि नहीं मुझे देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, बस लेकर आ जा रहे। कैसा करेंगे आप एक राज्य के अंदर कितनी बार एक चरण में चुनाव नहीं कर सकते आप, और आप उस राज्य के अंदर बोलते हो कि हम जाके सीधा वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे। आज की तारीख में सुचरिता आपको देखना होगा कि भारत इतना विशाल देश है, इतने सारे यहाँ पे राज्य। अब कुछ राज्यों का इलेक्शन आने वाला है 3 साल के बाद,
3 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा उसके बाद तो सिर्फ उनके बाद 1 या 2 साल का टर्म बचेगा, उसका आप क्या करेंगे? कितने राज्यों में आप हमने देखा, देश ने देखा कि बाज मरतबा सरकारें गिर जाती है, सरकार का तख्ता पलट हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? कितनी बार उपचुनाव आते हैं, उसका आप क्या करेंगे? तो ये सरासर असंवैधानिक चीज देश में करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे पता है ये पैसा बचाएंगे, अरे कहाँ बचाएंगे, किस तरह बचाएंगे, जरा ये तो बचाओ, ये तो बताओ। सेक्युलरिज्म है हमारे देश के अंदर, एक इंसान को अधिकार है कि अगर ये सरकार ने 5 साल काम नहीं किया, मुझे बीच में लगता है कि नहीं दूसरी जगह वोट नहीं देना, नहीं देंगे वोट लोग उनको। मगर यहाँ तो ऐसा है कि नहीं 5 साल तक सबको बर्दाश्त करना ही है। नहीं ऐसा नहीं है सर, बड़े साहब ऐसा नहीं है, उसके प्रावधान है, उसके प्रावधान है। ऐसा ही है, हंग असेंबली है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो सरकार तो चुनाव फिर से कराने का प्रावधान है सर। मैं वही तो कह रही हूँ, हर चीज का प्रावधान है, उसे पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई झेलना ही पड़ेगा, अगर कोई नहीं चाह रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नहीं चाह रहा है तो सरकार क्यों ढोएंगे? अरे नोटबंदी के टाइम भी बहुत सारे प्रावधान आ गए थे, कालाधन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या हुआ? सारे प्रावधानों का सब टाइम फिश वो सवाल बना आप देते। उठाइए। ये लोग पहला गोली चला देते, उसके बाद मेरा निशाना कहना है लगाते। वारिस साहब, वो पहले सवाल निशाना आप लगाना उठाइए। चाहिए, फिर गोली लेकिन चलाना ये जो चाहिए हर इनको। चीज में हर तानाशाही वाला राग है, सवाल हर तो चीज में उठाएंगे, तानाशाही वाला राग है, एक व्यक्ति एक मंशा, तानाशाही, ये क्यों है मुझे समझ नहीं आता है। आप ऑब्जेक्शंस उठाइए, वो तो वैलिड है, उन पर राधिका जी जवाब देंगी। तानाशाही तो चल रही है देश में, तानाशाही के सिवा क्या ये चल रहा है? तानाशाही है राधिका जी। एक व्यक्ति ने तय कर लिया तो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, एक व्यक्ति ने तय कर लिया तो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, ऐसा वारिस पठान साहब कह रहे हैं। मैं एक बार जरा वापस आ रही हूँ, राधिका जी के पास वापस जा रही हूँ, उनका फ्रेम चला गया है। मैं अजीज खान साहब एक बार आपके पास आती हूँ, जरा आपत्तियों पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नेता आपके कहते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन रिलीजन है। एक नेता कहते हैं ये संविधान के खिलाफ है, और आपके जो सर्वोच्च नेता हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। अब एक होना भी गलत हो गया। हाँ नहीं, देखिए यूनिटी में तो डाइवर्सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, यूनिटी होना भी चाहिए। देखिए वन नेशन वन मैन है। एक बात आप कैसे, अभी तमाम मेरे साथी कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर। एक बात आपको बता दें सुचरिता जी, कि हर शख्स जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता, वो चाहता है चुनाव बार बार, जनता चाहती है। आप देखिए ना कि अगर क्षेत्रीय चुनाव बार बार होंगे, 5 साल में उसका रोटेशन होगा, तो वहां अलग अलग स्कीमें आएंगी, लोगों को फायदा होगा। लोग चाहते हैं कि जैसे अभी आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां किस तरीके से लॉलीपॉप दिया गया, झारखंड में चुनाव हुआ, आपने देखा इसी तरह हरियाणा में चुनाव हुआ। तो सरकारें जब रोटेट होती हैं तो जनता का फायदा होता है। एक बात, पहली बात। इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू पे भी हम जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभिप्राय है वो क्या है? सिर्फ लोकसभा और विधानसभा, यही 2 चुनाव है भाई। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर नगर निगम को क्यों नहीं ले रहे हैं, निकाय चुनाव को क्यों नहीं रहे हैं, पंचायत चुनाव को क्यों नहीं रहे, प्रधान से प्रधानमंत्री का चुनाव, ये सारा वन एक साथ क्यों नहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वाकई में आपको ये चिंता है कि पैसा लग रहा है और बहुत लगेगा, खर्चा बचा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे जो इलेक्शन प्रक्रिया में वो 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होता है। खर्च मेन क्या है? खर्च है जो प्रत्याशी जो खर्च करता है उसकी जो सीमा बढ़ा दी गई। आज आप देखिए 95 लाख जो है वो लोकसभा और उसके बाद 40 लाख जो है वो विधानसभा का, अगर वो कम कर दिया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लिमिट लगाया जाए, उसकी चेकिंग हो। लोग पैसा बांटते हैं, लोग पैसा उड़ाते हैं, तमाम तरीके की चीजों को बांटते हैं। अगर वो प्रतिबंध हो तो मुझे लग रहा पैसे की खपत कम होगी। एक बात। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, वो नहीं होगा वो सब चुनाव कराने से, और वो भी चुनाव 3-3 महीने में। आप समझिए खाली लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा का चुनाव 3 महीने में 7 चरणों में। आप एक लोकसभा का चुनाव 3 महीने में करा रहे हैं, सारे चुनाव कितने दिनों में कराएंगे? और दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, 3-3 स्टेट में चुनाव था, महाराष्ट्र में था, झारखंड में था, कश्मीर, 3 स्टेट का एक साथ तो आप करा नहीं पा रहे हैं। पूरे देश का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव कैसे करा पाएंगे? और मौसम देख के आप चुनाव का रुख भी बदलते हैं, त्योहारों को भी। जो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि साहब अब त्योहार आ गए, अरे सुनिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है अजीज साहब,
वो अरे ये लग सुनिए रहा ना, है सुनिए। कि चाहे आप हो या वारिस साहब हो, आप लोग उसकी टेक्निकल खामियां गिनवा रहे हैं, जो कि गिनवानी जरूरी है और उसका जवाब अरे भी भाई, एनडीए और बीजेपी देखिए, सरकार देखिए, आ रहा हूं, मैं- लेकिन सुजीत जी, मुझे जो complete लेकिन करने जो दो, आरोप सर संसद में लग रहे हैं वो टेक्निकलिटीज को लेकर interesting। नहीं है, वो तानाशाही वाले आरोप हैं। वो आरोप ये है कि नहीं, एक कोई व्यक्ति तानाशाही अपनी नहीं। मंशा को पूरा करने के लिए, तो ये वाले आरोप कहाँ हैं सर? इन पर तो चर्चा हो रही है, इसीलिए जेपीसी गठित है। मुझे 10 सेकंड देंगे? बोलिए बोलिए, बात 10 सेकंड खत्म आपको हो दिए, जाएगी। कंप्लीट कर 10 लीजिए, सेकंड। फिर राधिका जी। देखिए सुचेता जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? हाँ, वाकई में वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, एक मिनट, होल्ड इट देयर। अगर मैं आपको लिख के दे रही हूं, अगर आज नरेंद्र मोदी वन नेशन वन हेल्थ ले आए तो क्योंकि वो मोदी लाएंगे आप उसका भी विरोध करेंगे, ये भी बता अरे सकती हूँ नहीं भाई, आपको, नहीं, ये नहीं, भी बता आने सकती दो, हूँ। आने दो। आज तक कौन से बिल का वन- समर्थन वन किया आपने नेशन- खुलकर? अरे सुनिए कौन ना। से बिल का खुलकर अरे सुनिए समर्थन ना। किया है, बता दीजिए अरे जरा। प्लीज, हम नहीं, समर्थन आप कर बैठे रहे हैं, हैं। वारिस साहब हमारी बैठे हुए हैं, मुझे पार्टी बताइए पूरा किस इंडिया बिल का का समर्थन खुलकर करेगा। समर्थन किया है जिसमें आपके आपने कहा हो मंच कि पे बात मोदी के हो साथ रही है है। या इस सरकार के सुनिए ना। साथ है? नहीं किया है सर, आपके ये मंच- फैक्ट है। सुचेता जी, राधिका जी आपके को मंच लीजिए। पे बात हो रही है हाँ। और डंके के चोट पे हो रही है, क्योंकि आप देश की बड़ी पत्रकार हैं। मोदी सरकार मंच जो पे समर्थन बात हो करे, रही है। एक सेकंड पहले राधिका जी। काम करते हाँ। हैं, कैसे समर्थन किया जाएगा? नहीं, समर्थन कब किया है वारिस साहब? सवाल वही तो है, कब किया है आपने समर्थन? एक मुझे बिल बता दीजिए, एक कानून बता दीजिए, या एक कोई ऐसी पॉलिसी बता दीजिए कि समर्थन किया हो। अच्छा, जब- कैसे होता, सुनिए ना, अब मैं हाँ, बताऊं। वारिस साहब बोलिए। अच्छा, एक मिनट, वारिस साहब का एक बहुत छोटा सा रिएक्शन ले रही का बिल लाके- फिर राधिका जी के पास जाना है मुझे। हाँ, आ रहा हूं। नारी शक्ति। बोलिए, आप वारिस मुझे साहब बोलिए। बताइए, ट्रिपल हाँ। तलाक का बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद आज मुसलमान औरतों को पूछिए कितनी तकलीफ में वो, उनको बर्डन लाइज ऑन देम टू प्रूव के भाई ठीक है हमारे को तलाक दिया है 3 मरतबा, उसके आदमी को डाल दिया आपने उठा के जेल में, अब क्या बाहर आके वो औरत को एक्सेप्ट करेगा? क्या जेल में चला गया वो क्या करेंगे? तो ये जो कानून लाते हैं ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये अच्छा, तो आपने ट्रिपल तलाक वाली बात कर दी। लीजिए राधिका जी, सुन लीजिए, वो कह रहे ट्रिपल तलाक ले आए, लेकिन वो तो मुस्लिम महिलाएं उससे परेशान है। अरे सारे बिल इनके फेल बिल है। वो कह रहे फेल बिल है ट्रिपल काम करते तलाक। तो कौन सपोर्ट करेगा इनको, बताइए हमको। खैर, मेरा सवाल दूसरा था, मैंने कहा एक बता दीजिए इसमें समर्थन किया और नहीं किया आपने। राधिका जी, बहुत सारे सवाल उन्होंने आपकी तरफ थ्रो किए हैं, उनके जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं एक देश में आप चुनाव तो लोकसभा का 3 महीने में कराते हैं, कैसे करा देंगे एक देश एक चुनाव? सबसे आखिरी लाइन कही गई कि हमारा सपोर्ट कौन करेगा। देश की जनता तो लगातार हमारा सपोर्ट करती आ रही है, इसलिए तीसरी बार बहुमत से हमारी सरकार बनी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये जवाब हुआ। फिर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव जी खड़े हो जाएंगे और कह देंगे ये मुसलमान विरोधी है, ये विरोधी है, ये वो विरोधी है, उसमें भी ये मुसलमान निकाल लाएंगे और धर्म और जाति निकाल लाएंगे। जैसे इसको इन्होंने देखे ना, मजेदार बात देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमान विरोधी है, ये भी एक नए तरीके की विरोध है। मतलब कहां से इसमें मुसलमान को लेकर आ जाते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण इनके रगों में की जबान पे, इनको सोते जागते सिर्फ मुसलमान मुसलमान दिखाई देता है, इसलिए वन नेशन वन पोल में कह देते थे मुस्लिम विरोधी है। धर्मेंद्र यादव साहब बताइए, एक सांसद होके ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए चक्कर क्या है ना, ये सारी जो चीजें हैं, इन लोगों को तकलीफ किस बात में? हाँ। इनको भारत की विकास की स्पीड से, भारत की विकास की रफ्तार से डर लगता है। भारत कैसे प्रगति कर रहा है, भारत में कैसे प्रगति आ रही है, खर्चा कम होगा, सारा टाइम देश चुनाव में लगा रहता है, काम ज्यादा बेहतर होगा, प्रोग्रेस होगी, नरेंद्र मोदी जी और आगे जाएंगे, क्योंकि ये उनकी विजन का नतीजा है कि आज जो पहले से होता आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन कोई हमारा लाया हुआ एकदम से ऐसी चीज तो है नहीं कि कभी इस देश में नहीं हुई। 1951 से लेकर 1967 तक ये लगातार होती रही, लेकिन जिस तरीके से हालात बने ये बार बार हटती रही। अब आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और चीजें हो सकेगी। पहले इन लोगों को ये तय करना है, ये देश की विकास के आड़े आना चाहते हैं कि विकास के साथ है। अगर कोई भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी देश की विकास के साथ होगा, देश की प्रगति के साथ होगा, वो कभी भी इसकी खिलाफत नहीं करेगा। पर राधिका जी, एक खबर है, मैं जरा, क्योंकि मैं बार बार ये भी दिखा रही हूँ, पहले भी चुनाव एक साथ हो चुके हैं। अब जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, अजय जी जरा देख लीजिए, इन सालों में भी जब एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, तो क्या तानाशाही थी? तब क्या संविधान के खिलाफ हो जाकर ये चुनाव कराया गया? ये बड़ा सवाल है, जरा पहले बता दीजिए एक बार जरा मुझे। सुचेरिता जी, हाँ। 1962 और 1957 हाँ। और 2024 में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क। अब जलवायु परिवर्तन देख लीजिए, और 75 में, ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, और 75 में इसी से आगे बढ़ते चलिए। तानाशाही वाला आरोप लगा रहे हैं आप, इसलिए वो तो घोषित
आपातकाल था, ये अच्छा। 2014 से अघोषित आपातकाल लग रहा है। हाँ। अघोषित आपातकाल, हाँ। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। किसी से भी पूछ लीजिए, ये 20 सांसदों को नोटिस नहीं जाना चाहिए। 200 सांसद हैं ऐसे जो ये भी नहीं चाहते, वो तो डर की वजह से कर नहीं रहे। जब मुद्दा आएगा तो हाँ। 200 सांसदों को अजय जी क्यों कह रहे हैं, जरा खबर चला दीजिए एक बार, जरा एक मिनट जल्दी से। और सुन जो लीजिए। खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने 20 लोकसभा सांसदों को नोटिस भेजा है। व्हिप जारी होने के बावजूद ये गैर हाजिर थे 20 सांसद। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के लिए आज लोकसभा में वोटिंग हुई थी, तो ये 20 सांसद जो नहीं थे सदन में, उनको ये नोटिस भेजा जाएगा। अब अजय जी कंटिन्यू करिए, वो इस खबर का रेफरेंस पे बोल रहे हैं। बीजेट देखिए, बीजेट कभी नहीं इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। नीतीश जी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप उनका एजेंडा चलाते रहिए अपने यहाँ, पर वो कर रहे हैं। नायडू नहीं करेंगे, एलजेपी नहीं करेंगे। उन्होंने भाई वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं लोकसभा में तो मजबूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से सब डरते हैं। वक्फ बिल को समर्थन दे चुके हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मोदी से डरते हैं? वो सब डरते हैं उनसे। तो फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि बैसाखी पर है? फिर तो मतलब डर के मारे वो साथ ही रहेंगे। नहीं, वो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, ये 4 जो हैं, चुनाव आयोग, इन 5 की वजह से सब मजबूती में, मजबूरी में साथ हैं सुचेरिता जी। और जब मौका आएगा तो आप देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बीजेपी में पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है। यहाँ पर तानाशाही का रूल है। मैं तानाशाही कह रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है अगर जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष रहे थे विवेक देवराय, 2017 में उन्होंने नीति आयोग के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्यों जरूरी है। अगर विपक्ष के नेता उनकी रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई उसका विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छे से रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। और देखिए, जब 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, जब 8 लोगों की कमेटी सरकार ने गठित की थी, उस कमेटी ने 191 डेज के अंदर तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की, तमाम एक्सपर्ट से मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार कैसे आगे बढ़ने वाली है और क्या बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है उसमें हर चीज का जवाब है। विरोध वो लोग कर रहे हैं, छोटे क्षेत्रीय दल और विपक्ष के नेता, जो ये चाहते हैं कि हर साल चुनाव हो, हर साल उन्हें ब्लैक मेलिंग करने का मौका मिले, सरकारें अल्पमत में आए तो वो अपना हिस्सा मांग सके, सरकार गिराए, सरकार बनाए, उनकी वहां पर जो उपस्थिति बनी रहती है वो बनाए रखे। तो मुझे लग रहा है कि जो हर वन कंट्री वन टैक्स, समीर जी आपने जुमला सुना था, विरोध कर रहे हैं। अगर जो देश से प्यार करेंगे, जो चाहेंगे कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, वन कंट्री वन टैक्स नहीं कि देश चुनाव 2014 में ये कहा गया था देश के प्रधानमंत्री ने, वो वीडियो दिखाता हूँ, वन कंट्री वन टैक्स। लेकिन आज सुबह घर उठने से पहले महीने तक 20 से ज्यादा टैक्स, 30 से ज्यादा टैक्स मैं भी भरता हूं, आप भी भरते हैं, सुचेरिता जी भी भरती हैं। वन कंट्री वन टैक्स, ये जुमले, वन नेशन वन इलेक्शन, केवल फॉर द टाइमिंग, मुद्दों को बचाने के लिए, उसे छुपाने के लिए। आप होने दीजिए ना, जब जो आपके वोटर है वो आप भी वोट करेंगे तो अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। जब 2029 में जब जेपीसी में चला जा रहा है तो इस पर क्या जरूरत है डिबेट? अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो आज खुद गृह मंत्री ने कह दी थी। बिल पेश होने से पहले ही उन्होंने कह दी थी कि जेपीसी में जाने का प्रस्ताव चाहते हैं हम हो, और वो प्रस्ताव पेश भी किया गया। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल वारिस साहब इस बात को लेकर है, आपने तो ट्रिपल तलाक की भी खामियां गिना दी। आपने कहा जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक कानून इन्होंने बना दिया, मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कहां रो रही हैं, क्योंकि एक तो बड़ा एक पूरा धड़ा, और खासकर उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि यूपी में वोटिंग और यूपी में वोटिंग में बड़ी बढ़-चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम महिलाओं ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को कुंदर की। शासनिक बूथ कैप्चर से जीता है, मार्क ड्रिल महिलाओं ने जिताया, मुस्लिम महिलाओं ने कुंदर की। मैं एक बार वारिस साहब को जा रही हूं। वारिस साहब जरा बताइए, आप क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अच्छा दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सवाल सर महाराष्ट्र में करा लीजिए। आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की। हाँ, बोलिए बोलिए। सुचेरिता जी, सुचेरिता एक सेकंड, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक के वक्त की बात याद दिलाता हूँ। मोदी जी ने कहा था मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। सबसे पहला सवाल, मुस्लिम कितनी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट लड़ने के लिए दे दिया इलेक्शन में, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। सबका साथ सबका विकास तो खोखला निकल गया। उन्हीं की बहनों को जब हिजाब पहनकर कॉलेज में जाके पढ़ना था, वारिस साहब ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ दूंगी कि एमआईएम ने कितनी महिलाओं को वोट दिया था? मोदी जी की बात तो अब झूठ है। एमआईएम ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताइए जरा।
नहीं, हम तो सेक्युलर पार्टी है। नहीं, बता दीजिए। अभी आप सेक्युलर हैं? 16 जगह पे लड़े, उसमें हमने आप सेक्युलर पार्टी हैं? 16 में एक हमने अभी महाराष्ट्र में दिया, हमारी दलित नहीं, आप सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। बहन को टिकट लड़ने के लिए आप सेक्युलर पार्टी है, आप मुसलमानों की पार्टी है? हम तो है, हम तो माइनॉरिटी के लिए लड़ते फिरते, हमारा तो काम ये जहाँ पे हक ना मिले वहाँ हक और नहीं, आपकी तो पार्टी के नाम में ही, आपकी तो पार्टी के नाम में ही आपकी पहचान है कि आप एक मुसलमानों की पार्टी है। कहते हैं हम तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अकाली दल के नाम में क्या लिखा है? अच्छा, शिवसेना में क्या लिखा है? शिवसेना जो आज बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रही है, उनके नाम में क्या है? नहीं तो वो नाम आपको नहीं तो वही तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं या मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं? मुझे बताओ जी, मैं जवाब दे सकती हूँ। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। सुनिए, बहुत इनन्यूमरस बहुत दिया है। नहीं दिया, ये बोल नहीं सकते आप, नाम बता दीजिए। नहीं दिया आपने, नहीं दिया है। अरे चलिए, वो अलग टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, वो अलग टॉपिक है। अंदर 16 के नाम है, उसमें हमारी एक दलित बहन का नाम है, उसको हमने टिकट दिया है लड़ने के लिए। हम तो देते हैं, मगर मोदी जी ने कितने को दिया इसका तो आप बोलोगे ही नहीं। मेरी बहनें हैं ट्रिपल तलाक करे, जवाब दे दो। अच्छा, नहीं, आप लोगों ने आज भी देखिए जितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं उसमें आप साथ नहीं रहे। उनके घर में बच्चों को जाके गोलियां मरवा देना। ये जो 20 सांसद आपके आज वोटिंग में नहीं पहुंचे, एक मिनट वारिस साहब जरा पूछ लेती हूँ ना इसका, ये भी एक बड़ी खबर है। बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई सांसद क्यों नहीं पहुंचे जब व्हिप जारी की गई थी, अब बीजेपी उन्हें नोटिस जारी कर रही है। अब यहाँ पर अजय वर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि देखिए खुद के ही पार्टी के समर्थन में नहीं है, खुद पार्टी के समर्थन में नहीं है ये सांसद। देखिए 20 नहीं है। 3 जवाब दे दूं। पहले अजय वर्मा साहब को कभी आप ही की शो पे लगातार कहते आए हैं मोदी जी की तो कमजोर सरकार है, बेसाखियों की सरकार है। आज बोल रहे हैं कि हमारे सहयोगी हमसे डरते हैं। पहले तो ये अपनी ही किसी बात पे नहीं टिकते। दूसरा, AIMM के भाई साहब ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, हमें सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर देखे दिए जाते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान, तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब नौकरी दी जाती है, हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं और सारी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, तब सबका साथ सबका विकास की बात होती है। और तब ना ये पूछा जाता है कि आप मुसलमान है या हिंदू। जब हमारी जितनी महिलाओं के लिए योजना है, हर स्टेट में जो हमारी महिलाओं के लिए योजना बीच में चलाई है, सुचित्रा जी, मैं आदमियों के बीच में चीखा चिल्ली नहीं कह रही है। मुझे बोलने तो दीजिए, मैं बाहर हूँ ना, वो स्टूडियो में नहीं हूँ। हिरेन जोशी का लिखा हुआ एजेंडा लेके आ जाती है। अरे आप ये बार-बार एक ही लाइन बोलते हैं, ये बहुत आप हर डिबेट में आकर यही बोल रहे हैं। नहीं, ये जरूरी है, यही तो कह रही हूँ। आप बार-बार ये बात पॉइंट ड्राइव होम करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की चल रही है और एक की सोच चल रही है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट राधिका जी, अरे वो जवाब तो दे दें। पार्लियामेंट हो, बाहर हो, सभा हो, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी 5000 बार। राधिका जी बोल रही है, अब एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, महिलाओं का सम्मान सिर्फ टिकट देने से नहीं होता है सर, उनको सुनना भी पड़ता है, वो भी सम्मान होता है। सुनिए जरा, या हम गलत है? आप बताओ। राधिका जी बोलिए। मोदी जी गलत है? राधिका जी बोलिए। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। राधिका जी आपका नाम है क्या? राधिका जी बोल रहे, बीच में चिल्लाने की आदत हो गई है। बोलिए राधिका जी और अजीज जी को लीजिए। अजय जी एक मिनट बोल लीजिए, ऐसे मत। सुचित्रा जी आप मुद्दे पे आते हैं। बोलिए नहीं अजय जी आई एम नहीं, बताइए राधिका जी बताइए। आप इनको मत बुलाया करिए स्टूडियो में, इनका काम सिर्फ चीखना चिल्लाना है। अरे ठीक है, आप चला लीजिए। अजय जी प्लीज देखिए, जवाब भी आएगा, आप बोलेंगे वो भी जवाब देंगे, इसलिए बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हमें पता है वो आप तक जब तक कांग्रेस में थी तब संस्कारी थी, जब वो छोड़ गई तो आपको उनके संस्कार याद आ रहे हैं। ये मत करा करिए ना, पर्सनल टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। चलिए राधिका जी कुछ नेता जी, अगर किसी में संस्कार कूट कूट के भरे होते तो वो बीच में जब कोई बोल रहा होता है, बेसिक संस्कार होते हैं, जब कोई बोल रहा है उसके बीच में ना बोले। तो संस्कार किसके नहीं है किसके है वो दिखाई दे रहा है। फिर आपने कहा कि हमने अपने सांसदों को नोटिस भेजा। बिल्कुल, अगर कोई नहीं आया है, हम अपनी अनुशासित पार्टी, हमारे यहाँ पे अनुशासन है, पार्टी ने उनको जो नहीं पहुंचे, व्हिप जारी करी गई तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। अब हम राहुल गांधी की पार्टी तो है नहीं कि यहाँ पे बहन यहाँ पे है जो केरल से सांसद है और केरल वो पहुंचे चाहे जिस भी रीजन से जाए, हम सब संसद में मौजूद थे। तो जो लोग नहीं थे उनको नोटिस भेजा गया। और यहाँ पे जो कांग्रेस का ऑब्सेशन है ना हिरेन भाई से, उसको मैं क्लियर कर दूं, ऑब्सेशन कहाँ से आता है। पवन खेड़ा जी हो, रोज सुबह पवन खेड़ा जी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो या जयराम रमेश हो, सुबह उठते ही ट्वीट आना शुरू कर देते हैं एक्स पे और लिखते रहते हैं हिरेन भाई ये हिरेन भाई। अरे ऑब्सेशन से बाहर निकलो। देश की जनता हमें लगातार यहाँ पे अपना आशीर्वाद देके बैठा रही है। महाराष्ट्र में मुंह की खाए हो, हरियाणा में खाए हो, झारखंड में आपकी सीटें कम हो गई, जम्मू कश्मीर में अस्तित्व निकल गया। आपके सहयोगी दल आप पे सवाल उठा रहे हैं
जो आप ईवीएम पे रोज सवाल ठीक है, उठाते देखिए थे, चाहे मेरी ये कोशिश है कि जो आम आदमी देख रहा है उसे ये समझ तो आए कि भाई इतना बड़ा कौन सा फैसला देश के लिए होने वाला है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, जिस पर देश के बड़े बड़े जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे आएगा? अब अजीज साहब, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। आपके एक नेता है, वो एसटी हसन साहब ने कहा कि देखिए ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन रिलीजन लाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ये टीवी पर बयान तो दे दिया, लेकिन आप सोचिए कि छोटे शहरों में और मोहल्लों में बातें फिर ऐसी ही होती हैं, फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, तो एक वन रिलीजन भी लाना चाहते हैं। ये देश में चाहते हैं सब एक ही धर्म का प्रचार प्रसार हो। क्या ये सही है अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें भी राधिका जी ने कहा कि लगातार में चुनाव जीत रही है बीजेपी। देखिए सबसे पहली बात, इसका घमंड नहीं होना चाहिए। जनता चुनती है और जनता गिरा भी देती, जनता बादशाह भी बनाती और जमीन पे लाके खड़ा कर देती, वो होना नहीं चाहिए। चुन रहा है। देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक जातीय जनगणना तो ये करा नहीं पाए। जो 1931 में सेंसस हुआ था उसके आधार पर आरक्षण मिल रहा है 1931। आज आप देखिए किस तरह तमाम तरीके की चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन उस आधार पर ये ओबीसी समाज को उसका हक नहीं देना चाहते, वो तो करा नहीं पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। अभी इन्होंने शुरू का हुई किसमें हो जानी शुरू होगी, अगर जातिगत नहीं होगी पर वो कोविड के चक्कर में करिए आप, 1 मिनट नहीं, अभी जनगणना शुरू होगी। आप शांत रहिए, वो स्टूडियो में नहीं आपका टर्म आएगा फिर बात करिएगा। हाँ, बोलिए, बोलिए। हम इस तरीके का आदमी बोलिए खान साहब, नहीं। सुनिए मेरी बात, आप महिला आरक्षण बिल लाए, आपने कहा कि साहब 29 के बाद लागू। अरे भाई क्यों नहीं लागू किया इमीडिएट? आपने 24 में लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लागू किया? आपका मनसा कुछ अलग, हर चीज को आप क्या करते हैं, लिंगरान माहौल। तो अजीज खान साहब, मेरा सवाल भी तो वही है। मेरा सवाल ये है कि आप टेक्निकल पॉइंट्स पर लोगों को जानकारी दें, वो सही है। ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो आप चीज कर रहे हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। देश के लोगों को ये जानकारी देना गलत है कि नहीं है? जो मेरा सवाल था, मैं जितनी बात कर रहा हूँ सब ऑथेंटिक बात करता हूँ, इधर उधर नहीं घुमाता। नहीं सर, मैंने हसन साहब के बयान के बारे में पूछा। वन नेशन वन रिलीजन, उनकी बयान पे भी आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे 2039 के बाद लागू होगा। हल्ला अभी से आप कर रहे हैं, पता नहीं आप लागू कर पाए या ना लागू। हाँ चलिए, समाजवादी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन कह रही है। अरे अजीत साहब, वही समाजवादी पार्टी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आते हैं, तो आप कहते पहले लेकर क्यों नहीं आए? पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कहता, मुलायम सिंह ने तो बिल फाड़ दिया था। मुलायम सिंह ने कहा था हम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं आने देंगे, महिलाएं लोकसभा में नहीं आना चाहिए, घर कौन संभालेगा? ये तो आपके मुखिया की सोच थी। और जब अब बिल आ गया तो वही डिम्पल यादव, मुलायम सिंह जी की बहू, कहती है कि ये बहुत अच्छा निर्णय रहा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री मोदी लेके आए ना महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी एक देश एक चुनाव लेकर आएंगे, भले ही वो 2029 में लागू हो या उसके 5 साल बाद लागू हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अजीज साहब। आप बात करने दीजिए मुझे। हाँ, आप बात करने दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आपकी बात नहीं हुई अभी। 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड दे, बोलिए। इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाकई में अगर गंभीर है तो केंद्र से लेके स्टेट तक भंग कर दें और एक चुनाव करा ले, पूरे देश में एक चुनाव कराएं। क्या है हिम्मत? क्या कराएगी? बीजेपी कराना चाहती है। चुनाव हो रहा है। मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आ गए। एक बार बता देती हूँ बस, गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आ गए और जो संविधान पर चर्चा हो रही है उस चर्चा का जवाब गृह मंत्री देंगे। तो वो किसी भी समय अपना संबोधन शुरू करेंगे तो हम उस पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें राज्यसभा से आपको दिखा रही हूँ मैं। आपने अजीज खान साहब 1 मिनट देखिए, जो आपने एक बात कही कि 2029 नहीं, पता नहीं उसके बाद आए, कब आए ये पता ही नहीं है। तो वारिस साहब, जिसका पता नहीं है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है वो उसके बाद कार्यकाल में हो, उसके बाद किसकी सरकार हो, आप लोग मानकर चल रहे हैं कि 29 में भी मोदी ही आ रहे हैं। तो जिसका पता नहीं तो उसको लाने की जरूरत क्या है अभी? मतलब तो बात ये देश हित में ला रहे हैं ना, ये किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं है। अरे सुनिए, मोदी जी देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग रोज बोल रहे हैं, कभी आप संभल पे चले जाते हो, वहाँ पे हर आए दिन कुछ ना कुछ निकाल रहे। आज भी मैं सुना कहीं खोदा तो कुछ निकल गया। अब ये तो चलते रहेगा, सालों साल तक नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई। अब हर दिन कहीं ना कहीं खोदेंगे। अभी तो यूपी चल रहा है, उसके बाद उड़ीसा जाएंगे, महाराष्ट्र आएंगे, बस खुदाई करते रहेंगे, निकालेंगे। मोदी जी अपनी सियासत को चलाते रहेंगे, पोलराइज करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे।
अब लोग सवाल कर रहे हैं अटारी जी के ऊपर, जवाब नहीं, ईसीआई पे सवाल किया जवाब नहीं, ईवीएम पे सवाल किया जवाब नहीं, तो फिलिस्तीन के ऊपर बात कर रहे थे, बांग्लादेश के माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी साहब किससे लेकिन वारिस पठान नहीं करते हैं। एक मिनट, वारिस पठान साहब नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट समीर, मुझे ये बताइए वारिस साहब। अरे भाई, हम तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जो मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बचाने का बेड़ा आप ही ने उठाया है, बस बाकी सब तो संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सेकुलरिज्म को बचाना है, इसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, हम उसको बचाने के लिए वही वाला राग है। हम देश के संविधान को बचाने के लिए हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कानून आ जाए जिससे मैं 30 सेकंड आपको दूंगी वारिस साहब, मुझे बताइए 30 सेकंड में वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान खत्म कैसे होगा, कैसे खत्म हो रहा है संविधान, बता दीजिए ना। आप तो वकील हैं, आप तो बड़ी-बड़ी तकरीरें करते हैं। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, वो उसका संविधान का मेन हिस्सा है, उसको खत्म कर हर इंसान को अधिकार है कि 5 साल के अंदर वो चाहे वो सरकार को अपने राज्य के अंदर वोट दे, वो चाहे कि इसने काम बराबर नहीं किया दूसरी जगह वोट देने का उसको अधिकार है। अब आप तो एक ही साथ 4 राज्यों का चुनाव आप एक साथ नहीं कर सकते। एक राज्य में आप 3 फेज में कई चुनाव करते हो, कई 4 फेज में चुनाव करते हो, और आप ये देश के सामने लॉलीपॉप डाल के ये बोल दोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ सबके सब इलेक्शन आएगा। अरे आपके पास कोई प्लान है कि कहीं पर बीच में सरकार गिर गई आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि अगर कहीं पर सरकार को समझो 1 साल बचा है? सर मैंने आपसे कहा कि वो ब्लूप्रिंट है। यूपी के अंदर वो ब्लूप्रिंट है कि नहीं? मैं इनको जवाब दे दूं? नहीं राधिका जी, इसका ब्लूप्रिंट है कि नहीं? देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो पूरा बिल है, जो पूरा बिल है, जा रही हूँ, जो पूरा बिल है, मुझे पोलराइजेशन, उसके अंदर लोगों का ध्यान भटकाओ, एक ही ब्लूप्रिंट है, संवैधानिक काम करो, तो कैसे फिर से सरकार बनेगी, चुनाव होगा, उसका प्रावधान है। राधिका जी बताइए है कि नहीं है, बताइए जल्दी। सुचेता जी, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो ये बार झूठ कहा जा रहा है कि ये संविधान विरोधी है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 के तहत पूरा वैध है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं की अवधि को संशोधित करने का पूरा प्रावधान है। तो हम कुछ भी संविधान के खिलाफ जाके नहीं करते। हम वो लोग नहीं है जिन्होंने लगातार संविधान को बदला। हम वो लोग नहीं है जो संविधान को नाम के लिए लहराते फिरते हैं, और जब संसद में आपको वोट लेनी होती है तो जय फलस्तीन करते हैं, जय संविधान की जगह। तो आप तो चुप रहिए कि आप संविधान को कितना मानते हैं और देश के लोकतंत्र को कितना मानते हैं। जय फलस्तीन है तो जाके फलस्तीन रहिए, देश के है तो जय भारत कहिए। जय भारत बोलने में आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। बीच में मैं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सिर्फ आप समर्थन में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप भ्रम फैलाना बंद करिए। जो आप बातें कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट की चर्चा हो रही है सदन में, अभी गृह मंत्री जी भी बोलेंगे, जेपीसी में जब जा रही है चीजें, हर चीज पे चर्चा होगी। आप लोग जो ये भ्रम की स्थिति देश में फैलाने की कोशिश करते हैं, पहले चुनाव के पहले आपने फैलाया था संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आप लोगों की बार बार नहीं चलेगी। मैम अजय जी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार उनको समय दे रही हूँ क्योंकि किसी भी समय गृह मंत्री बोलेंगे। अजय जी बोलिए जल्दी से। सुचेता जी, ये जो ला रहे हैं ना वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मूल उद्देश्य, मूल भावना क्या है? ऑपरेशन लोटस को बरगद का पेड़ बनाना चाह रहे हैं पूरे देश में। वन मैन शो करके एक तरीके से पूरे को पलट देंगे, जैसे आजकल अभी महाराष्ट्र में पहले आपने देखा और कई स्टेटों में, गोवा में देखा। तो ये ऑपरेशन लोटस जो छोटा सा कमल का फूल खिलता है, उसको बरगद का पेड़। अब आप बीच में बोलेंगी, मैं ऐसे लोगों से, ऐसे संस्कारी लोगों से बीच में नहीं बोलता जिसको कांग्रेस ने पहचान दी, और आप उन्हीं राजीव गांधी को असम्मानीय भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सर आप देखिए अजय जी मैंने ये देखा है, आप और राधिका जी होते हैं तो हमेशा इसको आप गलत बात है, बड़ी गलत। मेरे को बीच में बोलने नहीं देंगे, बेचैन हो गए। अभी ज्ञान की किताब खोल रही थी कि बीच में ना बोले, बड़े सम्मान से सुना। व्यक्तिगत टिप्पणियों से मैं कब व्यक्तिगत कर रहा हूँ? मैं ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा हूँ। तो वो पार्टी की राय रखेंगी ना, तो बाद में रखेंगी ना। मेरी बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं। 30 सेकंड मेरी सुनने के बाद जल्दी बोलिए। तो ऑपरेशन लोटस को ये बरगद का पेड़ बनाना चाहते हैं कि ताकि पूरे देश में उलटपलट तहस नहस कर दें। लोगों ने देखा था
वन कंट्री वन टैक्स का जुमला फेल साबित हो गया, नोटबंदी से काले धन का जुमला और छोटे व्यापारियों का जुमला फेल हो गया। ऐसे ही ये कंटिन्यू जुमले की नई सीरीज है, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स में सीरीज आ रही है, ऐसे ये पीएम साहब द्वारा प्रतिस्थापित नई श्रृंखला है, नई सीरीज है। देश के लोगों को भ्रम फैलाने लोगों को ये समझना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में आ रहा है, उसके लिए एक बिल पेश किया गया है, लेकिन उस पर जो राय है वो अलग अलग पार्टियों की उस जेपीसी में रखी जाएगी और उस राय के जरिए ही इस बिल को आगे बढ़ाया जाएगा अगर वो कानून बनता है। मेरे पास समय इतना ही था, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय राज्यसभा में बोलने वाले। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रही हूं। तो पर्ची से मतदान में